students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BECE 145 जिस बुक का नाम है इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1, आज हम इसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है और जनवरी 25 वाले सेशन में इनरोल किया है। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 का असाइनमेंट चाहिए तो वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो देखो ये असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और जिन स्टूडेंट्स ने जून 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उन स्टूडेंट को 31 मार्च तक ये असाइनमेंट सबमिट करना होगा और जिन स्टूडेंट्स ने 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उन स्टूडेंट को 30 सितंबर तक ये क्या है असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके 3 सेशंस होंगे, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3। असाइनमेंट फर्स्ट में आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। और जो आपका असाइनमेंट 2 है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 250 वर्ड्स। देखो जो इसका मैं ये 4th क्वेश्चन दिया है इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी 10 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट भी 10 मार्क्स का है, ऐसे करके हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, जो आपका असाइनमेंट थर्ड है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा, इसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी 100 मिनट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। जो आपका असाइनमेंट 1 है जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और आपकी वर्ड लिमिट होगी 500 वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड व्हाट वॉज इट शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी? ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इसके मेन फीचर्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट है एग्रीकल्चर डोमिनेंसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप भी ये है ऐसे ही इस क्वेश्चन को पूरा 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो और लास्ट में मैंने कंक्लूजन भी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स दैट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द अप्रोचेस टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया, इन व्हाट वेज दे हैव चेंज्ड ओवर टाइम? तो इसमें क्या है, डिफरेंस पूछा गया है, तो सबसे पहले मैंने डिफरेंस बताया है। तो आप देखो डिफरेंस को क्या है लाइन वाइज भी लिख सकते हो, अगर आपको बॉक्स बना के लिखना है तो आप बॉक्स बना के भी लिख सकते हो, पर आप क्या है कि लाइन वाइज लिखो। ठीक है, उससे क्या है कि आपके जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें डेफिनेशन लिखे, इसके मेजरमेंट्स लिखे हैं, स्कोप लिखे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, फिर मैंने इसके मेजर फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर भाई चेंजिंग इन अप्रोचेज ओवर टाइम, इसको भी आप क्या है लाइन टू लाइन लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि भाई 2009 में ये हुआ था। ठीक है, हमारी ऐसे इकोनॉमी चेंज हुई थी। लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन भी लिखा है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 2 जिसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच नीड टू बी फोकस्ड अपॉन वाइल सर्विंग टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इसके कुछ की फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। देखो टू द पॉइंट मैंने इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, पहले मैंने बोल्ड पॉइंट लिखा और फिर मैंने उसको क्या है एक्सप्लेन किया है कि भाई ये होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपके 3 पार्ट रहेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने बताया कि भाई कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमने फोकस किया है। ठीक है, आप जैसे कि आप देख सकते हो लाइन टू लाइन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है हर पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई इसको जैसे कि एरियाज हो गए कि भाई कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हमने फोकस किया है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने टू द पॉइंट पूरा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने डेमोग्राफिक डिवाइडेंट बताया कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने उसके कुछ की एरियाज बताई हैं कि कहाँ पे हमने इसको फोकस किया है, जैसे आपकी जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन पार्टिसिपेशन है, और लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन भी लिखा है। ये आपकी चॉइस, अगर आप कंक्लूजन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लिखना। ठीक है, पर क्या है कि अपनी वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए मैंने कंक्लूजन लिख दिया।
ठीक है, तो आप पे डिपेंड है, आपको लिखना है तो लिखो वरना आप स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सब कंपोनेंट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, हाउ आर दे मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अंडर न्यूट्रिशन बताया, फिर जो भी इसके 4 सब कंपोनेंट्स हैं मैंने उसको क्या है एक्सप्लेन किया, उनको उनके डिफाइन लिखे, उनकी मेजरमेंट लिखी है। ठीक है, लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट 3 जिसमें कि आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ को डिफाइन किया है, फिर मैंने इसको कुछ की एलिमेंट्स को डिफाइन किया है कि भाई होते क्या है, और लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज ह्यूमन कैपिटल डिफाइंड, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल। तो सबसे पहले मैंने ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन किया है कि भाई ये होता कैसे है, फिर मैंने दोनों को डिफरेंशिएट किया है। तो आप इसको भी क्या है लाइन टू लाइन, मतलब बिना बॉक्स बनाए आप लाइन टू लाइन लिख सकते हो, जिससे आपकी जो वर्ड लिमिट है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में मैंने इसका कंक्लूजन लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, हाउ इज इट मेजर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई अर्बनाइजेशन होता क्या है। ठीक है, फिर भाई हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, तो उसके कुछ की फैक्टर्स लिखे हैं कि भाई हम ऐसे अर्बनाइजेशन को मेज़र कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मेगा सिटीज़ में कैसे कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पॉपुलेशन पिरामिड डेफिट, हाउ डज इट डिफर बिटवीन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो सबसे पहले मैंने पॉपुलेशन पिरामिड को एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने क्या है उसका डिफरेंस लिखा है। इसको भी आप क्या है लाइन टू लाइन लिख देना, ऐसे बॉक्स बना के मत लिखना। ठीक है, फिर मैंने उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज कंजप्शन इनइक्वालिटी मेजर्ड इन इंडिया। तो सबसे पहले कंजप्शन इनइक्वालिटी कैसे मेजर करते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, फिर उसके कुछ कॉमन मेथड्स लिखे हैं कि भाई कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो टू द पॉइंट लिखे हैं मैंने। और आप देख रहे होगे कि जैसा भाई कुछ हाईलाइट वर्ड्स हैं बीच बीच में, तो हाईलाइट वर्ड्स आपकी चॉइस है, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना है तो आपकी चॉइस है, आप टोटली उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हाईलाइट नहीं कर सकते। हाईलाइट करने से क्या है कि भाई और ज़्यादा आपका असाइनमेंट इंप्रेसिव लगेगा, और मेक श्योर करो जो वर्ड लिमिट दी गई है आप उसको कंप्लीट करो, उससे ज़्यादा ही लिखो, कम मत लिखो। ठीक है, और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2 का असाइनमेंट चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हो, या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इस असाइनमेंट की सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्वारी ग्रुप में डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आप क्या है नीट एंड क्लीन असाइनमेंट बनाओ आप अपना। ठीक है, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका असाइनमेंट इंप्रेसिव हो, और जो भी असाइनमेंट चेक करे वो आपको ईजिली क्या है मार्क्स दे सके। और अगर आपको ये असाइनमेंट समझ आया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।